ईश्वर ये विरोधी बना देता है। इसको, इस जीव को मुझे सच्चा ज्ञान देना है। इसलिए कभी बेटा विरोधी हो गया, कभी परिवार विरोधी हो गया, कभी घर परिवार विरोधी हो गया। ये सब ईश्वर की विशेष विशेष कृपा है। तो कुंती जी ने दुख मांगा। क्यों मांगा? दुख में परमात्मा का दरवाजा नजर आता है, सुख में तो महफिलें नजर आती है, रंगरेलियन नजर आती है, बहुत विलासी जीवन नजर आता है, पैसा ज्यादा होता है, अधिकांश गलत रास्ते चला जाता है। इसलिए समय समय पर थोड़ा दुख मिलता रहे तो ईश्वर का डर नहीं छूटता है। तो मैंने तो यही देखा है, जीवन में आने वाले दुख हमें मजबूत करते हैं, मजबूत करते हैं। कोई दुखी ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये तो ऋषियों का कहना है, लेकिन फिर भी दुख आवे तो क्या करो? फिर क्या करो? तब समझना कुंती जी ने जो दुख मांगा था, इस प्रसंग को याद करके हमारे दुखों का हल्का करो। उन्होंने तो मांगा था, हमने मांगा नहीं, और बिना बुलाया मेहमान आया है तो स्वागत करो। कितने दिन दुख टिकेगा? सुख भी ज्यादा नहीं टिकता है, दुख भी ज्यादा नहीं टिकता है। हर चीज की एक सीमा है। इसलिए वो हम भजन गाते हैं कभी, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। इस पहिए के साथ किसी का, इस पहिए के साथ किसी का, इस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता, समय का पहिया चलता, समय का पहिया चलता, समय का पहिया चलता। टीवी सीरियल में एक नाटक आता था, कहो तो याद दिलाऊं? आप जानते हो, सास भी हाँ? समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता। इस पहिए के साथ किसी का, इस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया समय का महाभारत का सीरियल देखा होगा तो शुरू शुरू में स्टार्टिंग में एक पहिया घूमता था और क्या कहता था, मैं समय हूं, मैं समय हूं, मैं समय हूं। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। समय का पहिया चलता। समय बड़ा बलवान जगत में नहीं पुरुष बलवान। और यही द्वारिका की घटना है, अर्जुन काबा लूटिया न वही धनुष वही बाण। समय बड़ा बलवान, इसलिए समय को याद रखो। गाड़ी ड्राइविंग करते हैं ना, तो आगे मंजिल पर पहुंचना है, वो तो आगे भविष्य की बात है, लेकिन वर्तमान में कहाँ स्टीयरिंग घुमाना है, ये फ्रंट कांच
लेकिन ड्राइविंग करते करते कभी पीछे की तरफ साइड ग्लास में भी देखो, पीछे कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। अपना अतीत देखो, अपना पीछे वाला समय देखो, हम क्या थे, किस गरीबी में से निकले हुए, किस दुखों से निकले हुए, हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत करके कमाया, और आजकल के जो सुपर फास्ट चलने वाली ये युवा पीढ़ी क्या कर रही है। देखो, साइड ग्लास की तरफ नहीं देख रही है, बस भागी जा रही, भागी जा रही, भागी जा रही। मुझे आजकल तो बाजार में चलते हुए डर लगता है। कंपनी ने ये हेवी गाड़ियां निकाल दी और कैसे लोग चल रहे हैं, बड़े बुजुर्गों को कितना खतरा पैदा हो गया है। ये सब क्या है? ये सुख के प्रति लापरवाही है। चलने की स्टाइल, चलाने की स्टाइल, हर तरह से देखो, हर क्रिया में, हर अदा में उनकी अहंकार छलक रहा है, अहंकार छलक रहा है। गरीबी में चलने वाले पुरानी गाड़ी चलाएंगे, तरीके से चलाएंगे, साइड में से चलेंगे, कभी ऐसा वो नहीं कर सकते, क्योंकि दुख को समझने वाला। इसलिए जीवन में सुख आवश्यक है, लेकिन दुख भी आवश्यक है। कौन ऐसा दुनिया में जिसने दुख नहीं देखा? कौन है दुनिया में? कोई के मैंने दुख नहीं देखा। मां के पेट से आए थे, किसने दुख नहीं देखा? बताओ। मां जितना दुख देखती है, उससे 10 गुना ज्यादा जन्म लेने वाला बच्चा दुख देखता है। पीड़ा, दर्द, दर्द, फिर जीवन भर दुख देखता है, और आगे मरता भी है, वो भी दुखी होकर के। कौन ऐसा दुनिया में जिसने दुख नहीं देखा? दुख के अंदर सुख की ज्योति, सुख ही दुख का ज्ञान, सुख ही दुख का ज्ञान। सबने सुना है, लेकिन ये पंक्ति बहुत कम लोग जानते हैं। आगे आ जाएगा पूरा। दुख के अंदर सुख की ज्योति, सुख ही दुख का ज्ञान, सुख ही दुख का ज्ञान। हर व्यक्ति, हर जीव, प्रमाण रामचरितमानस का उत्तरकांड, जन्म का दुख, मरण का दुख सबसे बड़े दुख है। और पुष्टि करी किसी कवि ने, दर्द सह के जन्म लेता हर कोई इंसान, हर कोई इंसान। दर्द सह के जन्म लेता हर कोई इंसान, हर कोई इंसान। वो सुखी है जो खुशी से दर्द से गया, सुख का सागर, सुख का जीवन बन के रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जो लिखा था आंसुओं के संग में गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा
45 साल पहले ये गीत में सीखा हूं, 45 साल पहले। शुरू शुरू में जब बाजा बजाना सीखा था, उस वक्त शुरू में ये बजाता था। क्या कहें। जीवन एक कोरा कागज है, एक खाली कॉपी किसी को दे दो और नादान बच्चा रगीटे बना बना के और कॉपी को बिगाड़ देता है। लेकिन कोई समझदार आदमी अपने नोट्स तैयार करके इंपॉर्टेंट वो बना देता है, नोट्स बना देता है। कागज वही है, उपयोग करने वाला कौन है। जीवन क्या है, परमात्मा ने कोरा कागज दिया है, इसके ऊपर हम क्या लिख रहे हैं। पंक्तियां जो भी कही हो, मुबारक उस कवि को। आज वो कवि लिखने वाले दुनिया में नहीं रहे होंगे, होंगे तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो हर पंक्ति दे रही है, इसलिए कह रहा हूं। एक हवा का झोंका टूटा डाली से फूल, टूटा डाली से फूल टूट गया। कैसे टूटा कोई पता नहीं, गिर गया, गिर गया। ना पवन की ना चमन की, किसकी है ये भूल, किसकी है ये भूल। कोई दुनिया से गया, कारण कुछ भी हो, चला गया, चला गया, लेकिन उसकी करनी की, उसके स्वभाव की, उसके कर्मों की खो गई खुशबू हवा में, कुछ न रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज, कोरा ही रह गया। एक बार द्रोणाचार्य ने 2 खाली कागज दिए दुर्योधन को। एक कागज दिया, एक कागज दिया युधिष्ठिर को, और दोनों को भेजा, जाओ 3 दिन की मोहलत है, काली कागज, कोरा कागज। दुनिया में घूम करके आओ, सब जगह घूम के आओ, दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं उनकी लिस्ट बना के लाओ। दुर्योधन भी गया, युधिष्ठिर भी गए। 3 दिन की बाद दोनों आए, दोनों खाली कागज लाए। द्रोणाचार्य ने पूछा, युधिष्ठिर खाली कागज लाए? दुर्योधन से पूछा, खाली कागज लाए? कि दुनिया में जहां देखो इतने बुरे लोग हैं, इतने बुरे लोग हैं, इतने बुरे लोग हैं, कि इतने बुरे लोग मुझे मिले कि लिस्ट बनाऊं तो एक कागज कम पड़ता है, इसलिए खाली लाए क्या है। और अच्छा हूं तो केवल मैं हूं, अब मेरा नाम क्या लिखूं इसमें। युधिष्ठिर से पूछा, तुम खाली क्यों लाए? कि दुनिया में इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं कि मैं लिस्ट नहीं बना सकता, और बुरा हूं तो केवल मैं एक बुरा हूं, मेरा नाम क्या लिखूं। दोनों कोरा कागज लेके आए। इसलिए मेरा जीवन कोरा कागज, कोरा ही रह गया। जो लिखा था आंसुओं के संग में गया, सुख का सागर, सुख का जीवन बन के रह गया। सुख का सागर, सुख का जीवन बन के रह गया। क्या सुनाए आपको, क्या सुनाए। इस दरबार की भूमि में बैठे हैं, ठाकुर की भूमि में बैठे हैं, समय कम पड़ रहा है, समय कम पड़ रहा है। हम भी कभी कभी बंध जाते ना, ऐसा लगता है क्या कहें। सोचो सोचो, कुंती जी ने जो दुख मांगा,
दुख